हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के जो जलप्रपात है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आंसर जरूर बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। फ्रेंड्स, बात हो रही है जलप्रपात के बारे में, बात हो रही है, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटरफॉल, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदियों का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, और अगर पानी जो है वो सामान्य मात्रा में या फिर कम ऊंचाई से भूमि पे गिरता है तो उसको हम कहते हैं जलप्रपात। और अगर पानी मतलब कि नदी का जो पानी होता है बहुत अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसको फ्रेंड्स कहते हैं महाजलप्रपात। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे ऊंचा पूछा गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्या होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा पूछा है तो जोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जोग जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जोग जलप्रपात कहाँ पे, किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, ये है कर्नाटक में, कर्नाटक पे है, और इसको गोरसोपा जलप्रपात भी इसको कहते हैं। और किस नदी पे बनता है ये, तो उस नदी का नाम है शरावती नदी। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछे तो इस केस में आपको आंसर रखना है 253 मीटर, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखिए, विख्यात जोग या फिर हम कहें गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अभी अभी मैंने जोग जो जलप्रपात है इसके बारे में मैंने बताया था कि जोग वाटरफॉल जो है जलप्रपात, इसकी बात करें तो कर्नाटक राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो गरसोपा जोग जलप्रपात कह दो या फिर गरसोपा जलप्रपात कह दो, बात एक ही है। शरावती नदी पर ये बनता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा है ये, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट देखिए, जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात का नया नाम बताना है। नया नाम क्या है, तो देखो, सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या फिर इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो जोग और गरसोपा जलप्रपात के नाम से हम जानते हैं, इसका नया नाम रखा गया है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इस नदी का नाम भी मैंने बताया था। ऑप्शन है शरावती, कावेरी, नर्मदा या फिर चंबल। तो फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर बनता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। और देखो, इसी के साथ हमने क्या किया, जोग जलप्रपात जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पाए हैं उन सभी को कवर किया है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और क्या पूछा है कि धुआंधार जलप्रपात जो है ये बताना है किस नदी पर स्थित है। इसके लिए देखो, ऑप्शंस दिए हुए हैं, नर्मदा, तापी, इंद्रावती या फिर चंबल। तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नर्मदा नदी पे भी देखो कहाँ पे है भाई, किस राज्य में, राज्य का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है ये। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, जबलपुर में बनता है ये जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 15 मीटर आपको ध्यान रखना है। जो धुआंधार जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि कपिल धारा जलप्रपात किसकी बात हो रही है, कपिल धारा जलप्रपात की बात हो रही है, किस नदी पर बनता है, तापी, शरावती, नर्मदा या फिर इंद्रावती। तो कपिल धारा जलप्रपात की बात करें तो ये बनता है नर्मदा नदी पे, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य में है ये जलप्रपात, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक से 7 किलोमीटर, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 33 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। फ्रेंड्स, शिव समुद्रम की बात हुई है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा जो ऑप्शन डी है, कावेरी नदी करेक्ट आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे है। और कौन से राज्य में है, राज्य का नाम पूछा जाए
तो कर्नाटक राज्य में है। और एक और इसके साथ देखो, यहाँ देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई है 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भारत का ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर। और दूसरे नंबर पे जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा वो है शिव समुद्रम। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात, ये किस नदी पे कौन सी नदी पे है इसका आपको बताना है। किसकी बात हो रही है? गोकक जलप्रपात की। कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती, गोकक। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोकक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोकक नदी पे है। या फिर देखो हम घाटप्रभा नदी मतलब घटप्रभा नदी भी ये बोलते हैं। तो ये जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कहाँ पे है, किस राज्य में है? कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, हुडू जलप्रपात की बात हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। हुडू जलप्रपात ऑप्शंस आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर बताना है कि हुडू जलप्रपात जो है वो किस पर बना हुआ है, किस पर निर्मित है। स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या फिर नर्मदा नदी पे। तो फ्रेंड्स ये है स्वर्णरेखा नदी पे है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हुडू जलप्रपात की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई है 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस राज्य में है ये, तो ये है झारखंड राज्य में। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा जलप्रपात है जिसको लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है बरकानना जलप्रपात या फिर त्रिकूट प्रपात या फिर रजत प्रपात या फिर केवटी प्रपात। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट यहाँ पे राइट आंसर है। चित्रकूट आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे क्या पूछा है, देखो मैच द फॉलोइंग से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कुछ जलप्रपातों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे नदियों के नाम दे रखे हैं। तो एक एक को हमें मैच करना रहेगा। सबसे पहले जोग प्रपात की बात करते हैं। तो जोग प्रपात कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे है। शिव समुद्रम की बात करें तो कावेरी नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पे है। और गोकक जलप्रपात की बात करें तो गोकक नदी पे है। तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे मैच कर दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडू किस जगह है? और हुडरू जलप्रपात के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या फिर बोधगया। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा रांची। रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के अंदर है। राज्य पूछा जाए तो झारखंड, और झारखंड में भी किस जगह? रांची में। और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात, शिव समुद्रम या फिर गोकक प्रपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग प्रपात। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। नेक्स्ट देखिए, गोकक प्रपात किस जिले में है? गोकक प्रपात की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं गोकक जलप्रपात के बारे में। वैसे मैंने बता भी दिया था जहाँ तक देखा जाए तो। गोकक की बात करें तो भाई गोकक है। कौन से जिले में है ये पूछा है, तो ये है बेलगांव में। और राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक। और किस नदी पे? गोकक नदी पे। नेक्स्ट, राजा रानी रोरर और रॉकेट ये किससे संबंधित हैं ये बताना है। कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात या फिर श्रृंगेरी। तो ये क्या है? ये सभी जोग प्रपात हैं, इसके नाम है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जोग प्रपात से रिलेटेड है। राजा रानी रोरर और रॉकेट कब किससे संबंधित है? जोग प्रपात से। नेक्स्ट, काका कोलत जलप्रपात किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? काका कोलत जलप्रपात की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपसे पूछा है कि भाई बिहार में तो है ही है ये, लेकिन बिहार के किस जिले में है, उस जिले का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए देखो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, नवादा, रोहतास, कटिहार या फिर भागलपुर। तो ये है नवादा में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात की बात कर लेते हैं। तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन ए देहरादून। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग, येन्ना, धुआंधार या फिर पायकारा। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है पायकारा। ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए। ऑप्शन है शिव समुद्रम जिसके साथ कावेरी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? धुआंधार,
इसके साथ नर्मदा दिया हुआ है तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है सहस्त्र धारा प्रपात, तो ये किस पे है, कहाँ पे है, बाल्दी। फिर इसके बाद दे रखा है गरसोपा, और गरसोपा की बात करें तो आपको पता है फ्रेंड्स, गरसोपा जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पे नहीं बल्कि ये कौन सी नदी पे है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शरावती नदी पे है, शरावती नदी पे, और कौन से राज्य में है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ऑप्शंस देखिए, जो कर्नाटक, बिल्कुल ये बात सही है। पापनासम हिमाचल दे रखा है, तो देखो यहाँ पे पापनासम की बात करें तो ये हिमाचल में नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये गलत है इस वजह से, और यहाँ पे यही पूछा है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, अब देखो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा, अच्छा कौन सा युग्म सुमेलित है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्किप मैं करूँगी क्योंकि मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, ठीक है कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग का नहीं है कि भी कौन सा सुमेलित है ये बताना है, तो चलो एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहला है कपिल धारा प्रपात, ये गोदावरी दे रखा है यहाँ पे, और उसके बाद जोग प्रपात भाई गोदावरी, देखो ये चीज़ गलत है क्योंकि शरावती नदी पे है। और फिर शिव समुद्रम की बात करें तो भाई शिव समुद्रम जो है, देखो एक तो ये भी ध्यान रहना चाहिए कौन से राज्य में है, तो शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पे है, तो ये चीज़ हमने देख ली। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा युग्म सुमेलित है ये बोला है, तो ये चीज़ हमने देख ली है। तो यहाँ पे देखो कपिल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। वैसे देखो ऑप्शन बी यहाँ नहीं होगा क्योंकि देखो शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, और ये जो प्रपात है ये गोदावरी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आना चाहिए शरावती, है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो होगा मतलब कि ओनली ये जाएगा 3 पे जाएगा, ऑप्शन पे, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अच्छा एक और चीज़, रुको एक सेकंड ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने सही बताया है सारी चीज़ें। देखो कपिल धारा की बात करें तो कपिल धारा जो है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सही कीजिएगा, कपिल धारा नर्मदा पे है, नर्मदा, है ना। और जोग प्रपात जो है, जोग प्रपात ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये है शिविद्रा बताया था, और शिव समुद्रम जो है ये कहाँ पे है, कावेरी पे। तो यहाँ पे ओनली जो सही होगा शिव समुद्रम सही है, क्योंकि जोग प्रपात तो शरावती नदी पे है, तो यहाँ पे शरावती हम लिख सकते हैं। तो ये बोला कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ओनली थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है ओनली थर्ड, तो भाई इनमें से कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन होना चाहिए ओनली थर्ड, ठीक है। तो इसको करेक्ट कीजिएगा। चलो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपका जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।